जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण। देखिए समीकरण ये क्या होता है, जिसे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर कर देते हैं ना तो इस समीकरण में बदल जाता है। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी कह सकते हैं। हम पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसमें सबसे ज्यादा यूज आएगा द्विघाती बहुपद, श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम। चार्ज नियम ये क्या है, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही फार्मूला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे आधार पे हम फिर पॉइंट्स बता रहे हैं, अंदर देखेंगे। आज इससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इससे रिलेटेड हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड जुड़ा रहिएगा। बाबू चलिए मैं कितने आसान तरीका से आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए पहले इसके बारे में तो कुछ पॉइंट्स से हैं, उस पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि पॉइंट्स क्या कहता है। देखिए कहता है द्विघात समीकरण, जो मैथ का चौथा लेसन है, कहता है, इससे मैं 3 लेसन का वीडियो बना दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, फिर आकर के चौथे लेसन के वीडियो को देखिएगा। चलिए देखिए क्या है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ए अभी बताया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाती है, जिसमें ए बी सी क्या होती है, संख्या होती है। उसके स्थान पर कुछ माने रह सकते, 2 4 6 8 10 12 कुछ भी संख्या रह सकता है। कहता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में b बराबर 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, माने b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी हो सकता है कि ना हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी बटा क्या हो जाएगा, ए हो सकता है, या ए बराबर माइनस सी बटा एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि यह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। कब, जब b बराबर 0 हो जाएगा तब शुद्ध द्विघात समीकरण इसको कहा जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे ऐसे रहे, मान लिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर माइनस 4 हो जाएगा। तो बताइए 2 दूना 4 कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस क्या होगा, 2। इस प्रकार से हम मान बता सकते हैं कि यही चीज है। कहता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में a जो है वह द्विघात पद का गुणांक है। ये जो a लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में ये a जो है वह द्विघात पद का माने 2 घात का एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है। क्या है, गुणांक है। फिर कहता है कि b जो है वह रैखिक का, तो रैखिक का घात कितना होता है, 1, इसीलिए बोला है कि रैखिक का गुणांक है, रैखिक का गुणांक है। कौन गुणांक है छोटू, तो b है। c क्या है, तो c को हम अचर पद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबुआ, अचर पद बोल सकते हैं। इस प्रकार से द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को हम अच्छी तरीका से समझते हैं। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि विवेकचक या विवेकतर यानी d का वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
मूल पूछ रहा है, मूल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान जब निकालना है तो अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अंडर रूट थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहा है क्या कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा कितना होता है 2a, या इसे भी बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बट्टा कितना 2a भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इक्याची निकालने का फॉर्मूला है। तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला है, कुछ निकालने का फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला है। चलिए आगे देखिए, ये बातें बहुत जरूरी है। कहता है कि d का जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, d का जो वैल्यू है ये क्या है, d का जो वैल्यू है 0 से छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए 0 बड़ा हो जाएगा और d का मान छोटा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 2 और इधर 0 लिख दिए, तो ये क्या कह रहा है 0 से 2 बड़ा है कि ना, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 0 से छोटा होना चाहिए इधर का d का मान। तो जब 0 से छोटा होगा तब माइनस में होगा, -2 -4, यानी जब d का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो उस कंडीशन में याद रखिएगा कि मूल हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। याद रखिएगा कि d बराबर 0 तो मूल क्या होगा, यानी d बराबर जब 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होंगे। आगे कहता है कि d का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं, अभी 2 है इधर 0 है, यानी पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में d का मान, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं असमान हो, उसे हल कर सकते हैं हम। 0 पर भी हल कर सकते हैं, लेकिन d का वैल्यू जैसे ही छोटा हो जाएगा निगेटिव में चल जाएगा तो उसको हल नहीं कर सकते हैं हम। ये बातें बता रही है। फिर कहा d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान, यानी d का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो मूल माने दोनों मान पॉजिटिव में भी आएगा और उस कंडीशन में या दोनों मान निगेटिव में भी आ सकता है और उस कंडीशन में दोनों मान बराबर आ सकता है। d बराबर 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक एवं असमान, यानी अलग अलग आ सकते हैं लेकिन दोनों मान प्लस में आ सकते हैं या माइनस में, यानी d का वैल्यू जब प्लस हो जाएगा तो दोनों मान वास्तविक होगा, यानी उसका हल निकल सकता है। आगे है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कैसे बता रहा है आपको। कह रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां प्रचलित है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र या सीरीधर या चार्ज विधि द्वारा। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो x बराबर 1 मूल अवश्य होता है, यानी ए बी सी ये तीनों का मान अगर 0 हो जाए, जोड़ का 0 हो जाए, जोड़ करके क्या हो जाए 0 हो जाए तो x बराबर 1 मूल क्या होगा, अवश्य होगा। x का बराबर 1 मूल अवश्य होगा। द्विघात समीकरण का एक मूल m प्लस रूट n हो तो दूसरा मूल m माइनस रूट n होता है, माने वो प्लस में तो एगो माइनस में भी हो सकता है। द्विघात समीकरण का एक मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे a बराबर क्या होता है c, माने दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। देखिए 3 फॉर्मूला याद रखनी है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर अब 4ab होता है भी, या a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होती है। इस प्रकार से हमें फॉर्मूला याद रखनी है। यहाँ तक कि हमको ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव सेक्शन का थ्योरी था, और उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड किस प्रकार से पूछा जाता है इसके बारे में हम जानकारी थोड़ा सा लेते हैं। देखिए आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ गई, आप लोग देखिए अगर थ्योरी अच्छे से समझे होंगे तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी से भी समझ में आएगा। देखिए कितना अच्छे से ऑब्जेक्टिव दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सब पूछा गया, ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है।
ध्यान से देखिएगा, अगर आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को अच्छी से देख लीजिएगा तो आपको तनिक सा भी प्रश्न दिक्कत नहीं होने वाला है। यह मैं बहुत उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद यानी 90% विश्वास दिलाता हूँ, 95% विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस टॉपिक पढ़ने से आपको पूरी तरीका से ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी हो जाएगा। चलिए देखिए, इतना का विवेचक पूछा है। देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक। देखिए a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर 4 और c बराबर 3। विवेचक का मतलब d, तो d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू 3, 4 चौका 16, 4 गुना 8 38 24, तो 16 में से 24 जाएगा -8, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऐसे बनाना है। फिर वही चीज पूछा कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे यानी देखिए ए होता है, एक आगे कुछ न था ए, एक आगे जो संख्या आगे वो बी बताता है, यहाँ पर सी। तो बता रहा है क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए जानते हैं। तो बताइए माइनस बी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू 1 है, तो बताइए माइनस कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे कहता है इतना का भी निकालिए, ये भी प्रश्न वही है, लिकार्य पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अगर इस वीडियो को अच्छी से और देखनी है तो आप बहुपद का वीडियो देख के आइए, तो भी वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आ सकता है। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी खुद बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस 1 और बटा कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है, फिर वह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो बताइए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला नहीं होता, एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ जगह बीटा प्लस अल्फा, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, इसका होता है सी बटा ए से कट गया तो माइनस बी बटा सी। चलिए बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -2 है, अर्थात -1 बटा कितना आंसर आएगा 2 आएगा। देखिए ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है, ठीक है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर एलसीएम भी अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा माइनस बी बटा ए हो गया, यहाँ से सी बटा ए हो गया, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी बटा सी बचेगा, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -2, नहीं यहाँ आगे ऑप्शन में लगाना पड़ेगा -1 बटा 2 होगा। चलिए आगे सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। देखिए विवेचक शून्य बोला है ना, देखिए ध्यान से किस प्रकार से बनाएंगे, यानी हमको बोला है कि a बराबर क्या है तो c है, a बराबर क्या है, a बराबर c है, a बराबर c, ठीक है। b बराबर दे रखा है कि -b है और c बराबर दे रखा है कि a है, इसका मान बैठाना है हमें, ठीक है। चलिए विवेचक शून्य है, d का वैल्यू 0 दे दिया है, तब कहता है कि समान मूल के लिए, यानी d 0 होगा तो समान मूल भी होगा, तो d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर 0 है, b का वैल्यू कितना दिया है -b, तो b का स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर c दिया है और c के जगह पर a दिया हुआ है, तो इधर हो जाएगा कितना बी स्क्वायर -4ac, इधर आएंगे तो -b स्क्वायर बराबर 4ac, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 4ac, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा तो 4ac बचेगा ना। तो चलिए b बराबर हमको खाली अगर निकालेंगे, यानी यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4ac आता है। समान मूल बीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है कि बीटा का मान क्या होगा,
तो यहाँ से जब सोल्व किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया, तो बी स्क्वायर हो गया 4ac हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac बचा। तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या हो गया कि डी का जो वैल्यू है वो तो 0 हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बनेगा, इस प्रश्न को देखिएगा थोड़ा सा। बीटा का मान निकालना है समान मूल के लिए, तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है डी, और बटा कितना होता है 2a होता है, ठीक है। तो माइनस बी का वैल्यू तो हमको माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस माइनस। इसका वैल्यू बोला है कि 0 होता है। अब 2 गुना ए का वैल्यू बता दिया है कि सी है, तो बी उधर तो कहानी खत्म हो गया, बटा कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, बी बटा कितना हो जाएगा 2c। ऑप्शन नंबर ए। विवेचक खाली पूछता था भैया, विवेचक न दिल रहता तो यह प्रश्न का आंसर होता है। यानी हमको दिल था इतना के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा, तो हमको निकालने के लिए फॉर्मूला n है, तो डी का वैल्यू 0 दे दिया, इसके मान बैठा दिए, हमको बी बटा क्या आ गया सी आ गया। बहुत इजी प्रश्न रहती है। चलिए इसका निकालना है कि मूल होंगे, यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हम क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट अंडर चढ़ेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल भी हो सकता है, तो जब कैंसिल होगा तो खाली x बराबर क्या बचेगा प्लस माइनस क्यू बटा ए और इंटू क्या बचेगा p, q बटा ए इंटू पी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 6 का। चलते आगे देखिए, कहते हैं क्या कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, शून्य से बड़ा, यानी डी का मान 0 से, जैसे 0 और इधर 5 है तो बड़ा ना हो गया, तो बड़ा होता है तो इसके लिए पढ़ा कि वास्तविक और असमान होना चाहिए। देखिए है वास्तविक और भिन्न, असमान को ही कहा जाता है वास्तविक और भिन्न। चलिए आगे क्या कहता है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर पी एक्स माइनस 3 बराबर 0, ऐसे प्रश्न देखिए कितनी आसानी से सोल्व किया जाता है। कहता है कि 2x स्क्वायर बच्चे पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है, तो p का मान निकालिए, कुछ नहीं करिए। हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं कि माइनस बी बटा ए, ठीक है। एगो मूल देल है तो एगो मनवा बैठा दीजिए कि -3 और प्लस बीटा बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिए एक मूल दिया हुआ है ना कि एगो मूल कितना है तो -3 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसे नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, -3 दिया -3 बैठा दीजिए, 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस p गुना -3 और -3 बराबर 0, तो 2 गुना 9 -3p -3 इक्वल टू 0, तो 9 दूना 18 -3p -3 इक्वल टू 0, तो 15 बराबर 3p हो जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं ना, सोल्व आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए बच्चे आगे देखिएगा, आगे क्या प्रश्न कहता है आपको, कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, अभी बताया। ये वाली प्रश्न का भी आंसर लगाया 5, ये इसका आंसर ये होगा वास्तविक और भिन्न। p के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे, चलिए देखिए p के किस मान के लिए, तो बोला हमको पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0, मूल वास्तविक और समान। देखिए यही से पकड़ना है, तो हम पढ़े थे कि d बराबर कितना 0, तो बैठा ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का वैल्यू 0, b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मनवा है p और c का मनवा माइनस है, तो 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस कितना p 4p, इधर लगाइएगा तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 4p, 4 चौके 16, p बराबर माइनस कितना हो जाएगा p बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा प्लस में है सर, प्लस में है तो प्लस में आएगा, यानी p बराबर कितना हो जाएगा 4 है, तो p बराबर 4 है। p बराबर कितना आया 4 आया, ए वाला आंसर हो जाएगा हमें, p बराबर कितना 4।
चलिए ए आंसर बी हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो मूल वास्तविक और समान के लिए डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। आगे देखिए मूल पूछा है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा 1, सी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना कितना 5, 1 माइनस 5 के 20, तो माइनस कितना 19। बताइए जब माइनस में आता था तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इतना के समीकरण के हल का समुच्चय क्या है, देखिए हल का समुच्चय पूछा है ना कितना, ये वाला प्रश्न का हल का समुच्चय देखिए कैसे बनना जाता है। देखिए कहता है कि 3x माइनस 1 और 4x माइनस 5 है, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना कि हम गुना कर लेते हैं, यानी 3x में अगर गुना करेंगे तो 4x माइनस 5, फिर माइनस 1 तो 3, फिर 4x माइनस कितना 5, चरती 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 15x माइनस 4x, अब माइनस माइनस प्लस कितना 5, 12x स्क्वायर माइनस 19x, अब प्लस कितना 5। देखिए 12 पचे 60, 12 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आता है 60। अब ऐसा संख्या 15 चौके 60 होता है, यानी 15 4 अगर जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 12x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4x और प्लस कितना 5 हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं 3x कॉमा ले लेते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि 3x कॉमा ले लेंगे तो 4x और माइनस कितना बच जाएगा 4x। देखिए यहां से हम यहां अभी किया तो था 3x माइनस 1 और 4x माइनस 5, गुना किया तो 3x को तो निकाला तो 4x माइनस 5, फिर माइनस 1 तो फिर कितना 4x माइनस 5, गुना करिएगा तो चरती 12x स्क्वायर माइनस पचती 15x माइनस 4x और प्लस कितना 5, 12x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 5। अब इसको सोल्व करना है, तो जब सोल्व करना है बाबू बहुत इजी वे है, 12 पचे 60 तो 15 चौके 60, तो 12x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4x और प्लस कितना 5। यहाँ समीकरण तोड़ा दिया भी है वही चीज को। अब हम जब 12x और इतना को जब करेंगे कि हल का समुच्चय निकालना है, तो जब इसको हम करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसको हम करेंगे तो 3x अगर हम कॉमा लेंगे तो कितना बचेगा 4x और माइनस कितना बचेगा 5, बचती 15, फिर माइनस अगर 1 कॉमा लेंगे तब 4x और माइनस कितना 5, तो हो जाएगा 3x माइनस 1 और 4x माइनस कितना 5, ठीक है। अब जब इस प्रकार से करेंगे तो 3x बराबर 0 हो जाएगा, तो एगो x 3x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 बटा एगो 3 हो जाएगा, और एगो 4x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। या यहाँ से भी हम सोल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए इतना लॉन्ग करने की भी जरूरत नहीं है, बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर 1 बटा 3 हो गया, और 4x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से 4x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। डीपली में फिर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे वही चीज आएगा। हल का समुच्चय पूछ रहा था, कोई भारी बात तो था नहीं। चलिए आगे समझते हैं। कहता है कि एक्स स्क्वायर, कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 के हल का समुच्चय क्या है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 76 18 होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0, एक्स कॉमा करेंगे x माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x माइनस 6, एगो होगा x बराबर 3 और एगो होगा x बराबर 6। देखिए 3 और 6 कौन मेल में है, यानी इनमें से फिर नहीं मिल रहा है ना,
तो नहीं मिल रहा है तो हम इसमें से क्या कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, यानी डी वाला हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यह पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिएगा यहाँ पे क्यू लगाया हुआ है तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्यू लगाया तो भी नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर लगाया हुआ है तो यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में निम्नलिखित में कौन है, मैंने वो हल खोजना है, करना कुछ नहीं है बाबू। हमको देखिए 6 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो जोड़ के 5 आना चाहिए। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमा करेंगे x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो x माइनस 2 और x माइनस 3, तो एगो x बराबर 2 आ जाएगा, एगो x बराबर 3। देखिए दो में से कोई एगो ऑप्शन होगा, 2 या 3, 2 और 3, 2 और 3। तो देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक पूछ रहा है, सॉरी विवेचक पूछ रहा है। अगर मान पूछता तो 2 और 3 आता, तो विवेचक के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या होगा, तो हमको a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस 5 होगा, c बराबर 6, तो d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 6 25 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, घट करके एक आ जाएगा, एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इसमें से पूछा कि मूलों का योगफल क्या है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। देखिए तो माइनस बी के जगह यहाँ पर कितना है 5 है, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 1 तो 5 बटा 1 अर्थात कितना 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या है 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो के तो जब हम पढ़े थे कि मूल वास्तविक और बराबर होता है तो डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो बताइए डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जी 0 हो गया तो बी के जगह यहाँ पर है माइनस 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुना ए के जगह यहाँ पर है 2, सी के जगह यहाँ पर भी कितना है, तो सी के भी जगह यहाँ पर हमको यहाँ से देखिए के है, के है, के का मान निकालना है, तो 10 दाग के 100 होता है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा, यहाँ से 8 के हो जाएगा। तो क्या करेंगे 8 के बराबर यानी माइनस 8 के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 100, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो के बराबर 100 बटा कितना हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी के बराबर 25 बटा कितना 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है कि एम एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस एम बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे, के दो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, यदि यदि क्या होगा, तो जब दो मूल वास्तविक होंगे तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा या क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमको यहां से लिखेंगे तो a बराबर क्या होगा m होगा, b बराबर भी क्या होगा 2 होगा, और c बराबर भी क्या होगा m होगा, ठीक है। हाँ, तो हम d बराबर फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर और 4 गुना a का वैल्यू क्या है m, और c का भी वैल्यू क्या है m, 2 दूना 4 और कितना 4m स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो -4 बराबर -4m स्क्वायर कट गया, तब 4 से 4 भी कट गया, तो m स्क्वायर बराबर कितना 1, तो m बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 होगा, तो m बराबर प्लस माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस माइनस कितना 1। इतना के हल समुच क्या है, देखिए पिछला वाले प्रश्न था हल समुच निकालने के लिए, अब एकदम इजी वे में निकाल लेंगे हम लोग, उतना थोड़ी लॉन्ग जाएंगे, देखिए कितना आसान से तरीका से बन जाती है मैथ। अब सोचिएगा और नहीं बनेगा, 3x माइनस 2 है, 3x माइनस क्या है 2 है, 3x और माइनस 2 है, तो हम यहां से 3x बराबर 2 करेंगे तो x बराबर 2 बटा क्या हो जाएगा 3,
और अगला है 4x माइनस 7, तो x बराबर करेंगे तो 7 बटा क्या आ जाएगा 4, 2 बटा 3 और 7 बटा 4, ऑप्शन नंबर ए। इतना का एक हल है, इतना का एगो हल है, तो कहता है 2y माइनस 3 बटा वाई और बराबर 1। एलसीएम ले लीजिए, कुछ ना तो y हो जाएगा, तो यहाँ 2y स्क्वायर होगा, फिर यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, देखिएगा किस प्रकार से आएगा से आपको प्रश्न का जवाब। अगर एकरा में एकरा से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस वाई पटी लाएंगे तो, और माइनस 3 इक्वल टू क्या 0, 3 दूना 6, लिख दीजिए 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम y कॉमा ले लेंगे तो y 2y माइनस कितना 3 प्लस 1 कॉमा ले लेंगे तो 2y माइनस कितना 3, तो एगो हो जाएगा y प्लस 1, एगो हो जाएगा 2y माइनस कितना 3, तो y बराबर एगो आएगा -1 और एगो y बराबर आएगा 3/2। चलिए देखिए -1 और 3/2, -1 नहीं है लेकिन 3/2 है, हो जाएगा। कहता है विवेक्तर क्या होंगे, विवेक्तर यानी इसमें से डी का वैल्यू पूछ रहा है, विवेक्तर क्या होंगे से मान पूछ रहा है। तो बाबू रे देखिए क्या कहता है कि हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4, ए का जगह पर 1 और सी के जगह पर क्या है बी, तो 4 चौक के 16 माइनस कितना भी है 4 भी है, ठीक है। तो 16 माइनस 16 बराबर कितना भी 4 भी, 4 चौक के 16, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी बराबर कितना दे रहा है 4, इससे थोड़ा सा देखा जाए क्या है, सिर्फ शांति से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 के विवेक्तर होंगे, यह पूछ रहा है आपसे। तो हम जब एक्स स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस 4x और प्लस बी और इक्वल टू क्या करेंगे 0 के पूछ रहा है कि विवेक्तर क्या होंगे। तो विवेक्तर क्या होंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठाएंगे, तो बी के जगह यहाँ पर 4 के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह यहाँ पर क्या होगा 1, सी के जगह पर क्या होगा बी, तो 4 चौक के 16 माइनस कितना भी 4 भी है, ऐसा है सी नंबर में ऑप्शन है। इतना ही पे आंसर दे दे रहा है आपको, इतना ही छोड़ देना है। आगे चलिए देखिए, कहता है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल, तो हम क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस क्या, हमको 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x कॉमा लेंगे तो x आ जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 अगर कॉमा लेंगे तो x माइनस कितना 1, प्लस माइनस माइनस, तो एगो हो जाएगा 3x प्लस 1, एगो हो जाएगा x माइनस 1, तो एगो हो जाएगा x बराबर -1/3 और एगो होगा x बराबर कितना 1, -1/3 और कितना 1, तो -1/3 तो नहीं है लेकिन 1 तो हमको है। आगे प्रश्न कह रहा है आपको कि इतना और इतना के मूल हो तो द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग चलते हैं कि द्विघात समीकरण के बारे में, अल्फा और बीटा के दो मूल वाले द्विघात समीकरण क्या होंगे, तो x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होगा। देखिए क्या होता है, जैसे हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बाबू रे जब हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को हम चेक करने जाएंगे तो ये किस प्रकार से आता है इसके बारे में हम चेक करते हैं। देखिए अगर हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स को चाहे हम लोग ऐसे गुना करके चेक करते हैं, तो गुना करेंगे तो x में तो x माइनस बीटा हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा में गुना करेंगे तो x माइनस बीटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स
और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अगर हम आगे कर लेते हैं अल्फा, अगर एक्स कॉमा कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा अल्फा और माइनस माइनस प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, ए वाला राइट है, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला। इतना के मूल समान हो तो यदि क्या होगा, तो देखिए मूल समान के लिए b का वैल्यू 0, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पटी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर -4, तो कहता है कि 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा। चलिए तो एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो हमको यहाँ का हो जाएगा बीटा प्लस कौची अल्फा, तो माइनस बी बटा ए और सी बटा ए से ए कैंसिल, तो माइनस बी बटा सी हो गया। चलिए b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है -4, यानी 1 बटा, चलिए यहां से देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे -1 बटा 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p और q हो तो क्या होगा, x यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू बराबर 0 के मूल P तथा Q हो तो पूछ रहा है आपसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि मूल P और Q हो तो, यानी इसके मान बैठा करके चेक करना है कि हमें कौन वाला मान सही आता है। बताइए ऐसा जब दिया हो गया दोनों अननोन वैल्यू, तो हम बैठाएंगे P का भी वैल्यू Q का वैल्यू, तो बताइए इम्पॉसिबल, यानी इनमें से कोई नहीं आ सकता है ऐसा आंसर।